नमस्कार बंधुओं, मैं योगेश कुमार त्रिपाठी, टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आज एक नवीन विषय पर आपके साथ विचार विमर्श करूंगा। यह विषय है कि क्या नकारात्मक विचारों का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि नकारात्मक विचार हमें हानि पहुंचाते हैं? क्या चिंता, दुख, भय और शोक के कल्पित वातावरण में हम स्वयं के द्वारा ही घातक नुकसान तो नहीं कर रहे हैं? बंधुओं, मनोवैज्ञानिकों का यह कहना है कि हमारी सकारात्मक सोच का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह हमारे लिए सफलता प्राप्त करने का, मनोवैज्ञानिकों का यह कहना है कि हमारी सकारात्मक सोच का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह हमारे लिए सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है, जबकि नकारात्मक सोच हमें असफलता की ओर ले जाती है। यदि हम अपनी सोच को आशावादी बनाए रखें, प्रत्येक परिस्थिति में सकारात्मक रहते हुए उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों, तो सफलता प्राप्त करने की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। हमारे भीतर मित्रों बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई है, वह है मन की शक्ति। मनुष्य और जानवर में यही अंतर है। जानवर में केवल शरीर की शक्ति विद्यमान होती है, जबकि मनुष्य में शरीर के साथ साथ मन की भी शक्ति विद्यमान होती है। जिस व्यक्ति ने मन की इस शक्ति का आकलन कर लिया, उसने न केवल कल्पनातीत सफलता प्राप्त की, बल्कि इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाने में भी वह सफल हुआ। यह मन की ही शक्ति थी कि जिसने प्रतिदिन घटने वाली एक सामान्य घटना को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बना दिया। यह मन की ही शक्ति थी, मन की ही शक्ति का प्रभाव था कि एक दुबला पतला लड़का एम.के. गांधी ट्रेन से नीचे फेंके जाने के बाद दुनिया को महात्मा गांधी के रूप में प्राप्त हुआ। बंधुओं, यह मन की ही शक्ति थी कि जीवन में लगातार लगभग 30 वर्षों तक असफल होने के बाद अब्राहम लिंकन अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित होने में सफल हुए। बंधुओं, लोहे में जब चुंबकीय गुण आ जाता है तो वह अपने से 12 गुना अधिक वजन उठाने में सफल होता है। वैसे ही सकारात्मक सोच के माध्यम से हम अपने मन में भी चुंबकीय गुणों को उत्पन्न कर सकते हैं और सफलता की एक नवीन पटकथा लिख सकते हैं। यह काफ़ी आसान है यदि हम सदैव अपने मस्तिष्क को सकारात्मक चिंतन का उर्वर वातावरण उपलब्ध करावें, तो यह संभव है। बंधुओं, क्रिया और प्रतिक्रिया, स्थिरता और गति का नियम हमें पूरी प्रकृति में दिखलाई पड़ता है। इन दोनों में संतुलन होने पर ही जीवन में सामंजस्य और संतुलन बना रह सकता है। जीवन का सिद्धांत भी इसी तथ्य पर आधारित है। जब नकारात्मक, विनाशक और दुष्ट विचार हमारे मन में उत्पन्न होता है, तो वैसा ही भाव भी पैदा होता है। अब यह भाव बाहर आने का कोई न कोई मार्ग अवश्य निकालेगा, तब यह किसी न किसी रूप में व्यक्त भी होगा। चूँकि इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक है, अतः भयंकर बीमारियों जैसे हृदय रोग, अल्सर, आर्थराइटिस, तनाव, चिंता के रूप में ये व्यक्त होते हैं। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, वैसा ही जीवन में
परिणाम प्राप्त होता है। सभी धर्मावलंबियों के धर्म ग्रंथ प्रार्थना से भरे पड़े हैं। हम प्रायः किसी न किसी रूप में ईश्वर से याचना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और उसे बार बार दोहराते हैं। आपको भी यह अनुभव हुआ होगा कि आपको इच्छित फल की प्राप्ति भी उस प्रार्थना के द्वारा होती है। बंधुओं, यह कोई वास्तव में ईश्वरीय चमत्कार नहीं है, बल्कि आपके मन के सकारात्मक प्रार्थना से उत्पन्न ऊर्जा की देन है, जो बार बार प्रकृति में सकारात्मक संकेत देने से आपको प्राप्त हुई है। हमें प्रायः यह अनुभव हुआ है कि मुसीबत में प्रार्थना सदैव हमारी मदद करती है। तो अपने जीवन को अखंड और सृजनात्मक बनाने के लिए हम मुसीबत की प्रतीक्षा क्यों करें? ऐसा प्रतीत होता है कि सभी धर्मों का यह गोपनीय सिद्धांत है कि किसी अदृश्य शक्ति पर विश्वास कर प्रार्थना के माध्यम से सफलता प्राप्त की जाए। विभिन्न धार्मिक विभिन्नताओं के बाद भी सभी धर्मों के अनुयायियों को अपनी प्रार्थनाओं के जवाब अवश्य मिलते हैं, और इसका कारण कोई धार्मिक कर्मकांड न होकर आस्था की मानसिक स्वीकृति है जिसके साथ हम प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, जीवन का नियम आस्था का नियम है, जिसे हम वैज्ञानिक शब्दावली में मस्तिष्क का विचार कह सकते हैं। व्यक्ति जैसा सोचता है, महसूस करता है और विश्वास करता है, वैसा ही उसके मन, शरीर और परिस्थितियों की स्थिति होती है। यह स्पष्ट हो जाने के बाद अब हमें निरंतर सकारात्मक सोच विकसित करनी चाहिए तथा स्वास्थ्य, खुशी, सफलता और मानसिक शांति की प्रार्थना करते हुए उसकी सजीव कल्पना दिमाग में करते रहना चाहिए। नकारात्मक विचारों से हमें दूर रहना चाहिए। प्रणाम और निवेदन है कि जो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन दबा दें। फिर नए विचारों के साथ हम अगले दिन पुनः मिलेंगे।